सुहानी बेटा देखिए साड़ियां कैसी हैं। कहते हुए सुहानी की मां ने 4-5 साड़ियां उसके सामने फैला दी। बेटा तुम्हारी शादी है और तुम ही मुंह फुलाकर बैठी हो, घर में सब कुछ मुझे ही देखना है ना। बेटा तेरे भाई अभी छोटे हैं, तुम मदद नहीं करोगी तो मैं अकेले कैसे संभालूं। तुम्हारे पापा होते तो ये सब नहीं होता। क्यों नहीं समझ रही? क्या समझू मां, आप ही बताओ ना। सबके मुंह से बस यही सुन रही हूं, मेरा कन्यादान कौन करेगा। मां जब पापा हमें छोड़कर गए हम चारों कितने छोटे थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, हॉस्टल में पढ़ती थी, छुट्टियों में जब घर आई तब पता चला पापा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारा ये दुख कम नहीं था, फिर भी लोगों के मुंह से दबी जबान से सुनाई दिया। अब सुहानी का क्या होगा, कहां पढ़ेगी। मां तब तुमने और छोटे चाचा ने बोला जहां पढ़ती है वहीं पढ़ेंगी, ये उसके पापा का सपना है। फिर मां आज जब मेरी शादी होने वाली है, तुमने खुद खोजकर लड़का पसंद किया, सब कुछ तुम ही कर रही हो, तो ये कन्यादान में क्या दिक्कत। मैंने सुना दादाजी को नाना जी से बात करते हुए। आप ही बताइए समधी जी, सुहानी का कन्यादान कौन करेगा। घर में इतने सारे लोग हैं मां, फिर भी सब चुप थे। दादाजी बोले बड़े चाचा से करवा दिया जाए। मां नाना जी पता है क्या बोले, आप जैसा उचित समझे करें समधी जी, अब हम भी क्या बोलें। शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। सुहानी के पापा का सपना था इकलौती बेटी की शादी जब भी करूंगा धूमधाम से करूंगा। बस मां ने ये बात गांठ बांध ली थी और जितना कर सकती थी कर रही थी। 3 छोटे भाई भी बस यही सोच रहे थे, पापा नहीं है तो लोग कोई बात ना बनाए, शादी अच्छी तरह से हो जाए। पर पेंच तो कन्यादान को लेकर अब भी अटका हुआ था। सुहानी सोच रही थी जिन लोगों ने आज तक हम भाई बहनों के लिए कुछ नहीं किया, उनके आशीर्वाद के साथ शादी कैसे कर लें। वो दादाजी के पास गई। शादी के घर में भीड़ तो हो चुकी थी, ऐसे में बात करना मुश्किल तो था पर जरूरी भी। दादाजी ने पूछा, क्या बात है सुहानी, कुछ बोलना है। जी दादाजी, मुझे आपसे और नाना जी से बात करनी है। दादाजी ने बोला, अच्छा चलो दूसरे कमरे में चलकर बात करते हैं। वो तीनों दूसरे कमरे में आ गए तो दादाजी बोले, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। दादाजी आप लोग मेरे कन्यादान की बात कर रहे हैं, क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। मेरी मां कन्यादान क्यों नहीं कर सकती, मुझे ये बताएंगे। मैंने मां से पूछा पर वो चुप रह जाती हैं। दादाजी बोले, बेटा हम लोगों में कन्यादान पति पत्नी साथ मिलकर करते हैं, ऐसे में आपकी मम्मी कैसे कर सकती हैं। जब आपकी दादी गुजर गई तो आपकी बुआ की शादी उनके चाचा ने करी, फिर आपको आपत्ति किस बात पर हो रही है। दादाजी मुझे सब समझ आ रहा है, पर मुझे आप ही बताइए, बड़े चाचा ने कभी हमारा हाल ना जाना, उनसे मैं कैसे उम्मीद करूं कि वो मुझे आशीर्वाद और प्यार से विदा करेंगे। मुझे ये भी पता है कि मां को आप लोग किसी भी रस्म और रिवाज में शामिल नहीं होने देंगे, जबकि उससे ज्यादा प्यार कौन दे सकता है। बस आप दोनों से विनती करती हूं, मेरी मां को मेरे आसपास ही रहने दें। पापा नहीं है, इसकी सजा वो पहले ही काट रही है। मैं अपनी शादी में उसको दूर करके और दुख नहीं देना चाहती। रही बात कन्यादान की, तो आप बस इतना कर दें, छोटे चाचा जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, अगर वो मेरा कन्यादान कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता है छोटे चाचा से बड़े 2 और चाचा हैं, पर बात अगर कन्यादान की है तो मेरा कन्यादान छोटे चाचा से करवा दीजिए। दादाजी और नाना जी ने विचार किया और बोले, ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी। सुहानी भी अब खुश हो गई। पूरी शादी में उसकी मां उसके साथ रही। जब कन्यादान का वक्त आया तो दादाजी ने बोला, छोटे तुम दोनों सुहानी का कन्यादान करो। छोटे चाचा और चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और ऐसा लगा उनके आशीर्वाद के बिना मेरी विदाई अधूरी रह जाती। जब पंडित जी ने मेरा हाथ चाचा चाची के हाथ में रखा तो चाचा जी ने मां से बोला, भाभी आप भी आइए, ये हक तो आपका है। मुझे ऐसा लगा जो बात मैं कब से बोलना चाहती थी, चाचा जी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। दिल ही दिल में चाचा का धन्यवाद करते मेरी आंखों ने बहना चालू कर दिया। मैं खुश थी, जैसे भी हुआ मेरा कन्यादान मेरी मां के हाथों संपन्न हुआ। जीवन में बहुत लोगों के साथ ऐसी बात होती है जिनको समय के साथ बदलना चाहिए। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।